हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और आप वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं। अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक रीजनिंग के हमने ख़त्म कर दिए हैं और लास्ट टॉपिक जो हमने रीजनिंग का ख़त्म किया था वो था सिलॉग्स। सिलॉग्स आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बेशक HSSC मान ले, उसको HCS का एग्ज़ाम मान ले, SSC माने या फिर बैंकिंग, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सिलॉग्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर उसमें रोल प्ले कर रहा था। वैसा ही एक बहुत ही आसान टॉपिक आज हम करेंगे और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है जो हम करेंगे वो है कैलेंडर। और कैलेंडर में क्या होता है भाई, कैलेंडर में क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसका आंसर देते देते, ठीक है, क्योंकि इसमें कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी का आंसर देते हुए बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही चीज़ आपको इस तरीके से करवा देंगे, आप बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे और किसी भी आंसर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कैलेंडर शुरू करते हैं। कैलेंडर शुरू करने के लिए भाई, कैलेंडर करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें जाननी है और अगर वो 2 चीज़ों में आपने महारत हासिल कर ली, आपका कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और वो 2 चीज़ें, 2 कॉन्सेप्ट हैं क्या? एक तो है आपका भाई कॉन्सेप्ट लीप ईयर का, एक कॉन्सेप्ट लीप ईयर का और दूसरा कॉन्सेप्ट है ऑड डेज का, विषम दिन का, ठीक है। तो लीप ईयर आप सभी को पता ही है। तो अब बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल बेसिक से, 0 से शुरू करेंगे और इसको हायर लेवल तक हम इसको लेके जाएंगे, ठीक है, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैलेंडर के अंदर सबसे पहली चीज, कैलेंडर की, जिस कैलेंडर की मैं बात कर रहा हूं वो कैलेंडर कौन सा है यहाँ पे भाई, आपका इंग्लिश कैलेंडर है, जिसमें महीने जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होते हैं। उस कैलेंडर की हम बात करेंगे। और आपने हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा कि कई टाइप के कैलेंडर पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा भाई शक संवत, एक विक्रमी संवत, ठीक है, इस टाइप के कैलेंडर। तो इनके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। शक संवत के बारे में एक बात जान लो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्या मानती है भाई, ऑफिशियल कैलेंडर मानती है। और जो कैलेंडर हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो आपका इंग्लिश कैलेंडर होगा, यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर को पढ़ेंगे। तो भाई बढ़ते आगे। अब सबसे पहले ये 2 कॉन्सेप्ट हैं। अब इन 2 कॉन्सेप्ट में मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि ईयर क्या होता है। ईयर क्या होता है? ईयर, वर्ष क्या होता है? तो आप कहेंगे जी वर्ष क्या होता है? वर्ष तो ये जो चल रहा है 2020 ये वर्ष है। तो ऐसे नहीं, थोड़ा साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक वे में वर्ष किसको कहूँगा, ईयर किसको कहूँगा। तो ज़रा एक बात आपको पता होगी कि ये आपका सूरज है, ठीक है। सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है? नहीं, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये हो गई पृथ्वी आपकी, ठीक है। एक तो पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पे घूम रही होती है और एक पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही होती है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी क्या है, 2 तरीके से आपकी घूमती है। जब पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पे घूमती है, अपनी ही एक्सिस पे घूमती है, तो उसकी वजह से जो चेंज होता है वो क्या होता है भाई, दिनों का चेंज होता है, यानी कि डेज बनते हैं। उसकी वजह से क्या बनते हैं, डेज बनते हैं। ज्योग्राफी में बताया होगा सर ने, ठीक है। और जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 1 साल। यानी कि जब पृथ्वी पूरा चक्कर, मान लो यहां से शुरू हुई है और घूम के वापस यहीं पे आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 साल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, 1 साल। तो अब यही आपका क्या होता है, ईयर होता है। तो अब कैलेंडर जब बनाया, जब जिसने कैलेंडर बनाया उसने क्या किया, इन ईयर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक ईयर तो आपका हो गया नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष, और दूसरे ईयर को उसने नाम दिया लीप ईयर। और इससे आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि आप कहेंगे ये तो वही है जो हर 4 साल बाद आता है, हर 4 साल बाद आपका आता है नॉर्मल ईयर। अब इनमें डिफरेंस क्या है, अब यही चीज अब देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। नॉर्मल ईयर भाई आपका वो होगा, देखो सारे के सारे ईयर आपके बराबर होते हैं, सिर्फ लीप ईयर में एक चीज चेंज होती है और वो क्या, फरवरी के अंदर चेंज आती है। और वो क्या चेंज आता है, जो आपका नॉर्मल ईयर है उसके फरवरी में टोटल दिन कितने होते हैं भाई,
आपका हो गया जी 28 दिन होते हैं। और जो आपका लीप ईयर है इसके फरवरी में टोटल कितने दिन हो जाते हैं? 29 दिन हो जाते हैं। तो अब ये तो हो गया, यानी कि मेन अंतर तो इसमें यही है कि जो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर का फरवरी 28 दिन का और लीप ईयर का फरवरी कितना? 29 दिन का ये होता है। चलो एक डिफरेंस तो हो गया, ये दूसरा डिफरेंस नहीं है, कॉमन सेंस ही है। अब यहां पे अगर नॉर्मल ईयर चलता रहे तो टोटल कितने दिन होते हैं एक साल में? आपको हो गई टोटल 365 दिन हम मान के चलते हैं। और यहां पे एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो जो आपका लीप ईयर है इसके अंदर टोटल कितने डेज होंगे? 366 दिन होंगे। टोटल कितने दिन होंगे? 366। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इनमें बताओ कौन कौन से लीप ईयर है? इनमें से आपको बताने लीप ईयर कौन से हैं, कितने हैं, और नॉर्मल ईयर कितने हैं, जरा फाइंड आउट करो। अब जरा एक बात बताओ, लीप ईयर क्या होता है? एक बार पॉज करके आप लोग आंसर देना और फिर आंसर अपना चेक करना कि आंसर आपका सही आया है या नहीं आया। जो आपका लीप ईयर होता है, जो लीप ईयर होता है उसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि कितने साल बाद आता है? 4 साल के बाद आता है। आफ्टर 4 ईयर्स ये रिपीट होता है। कितने साल बाद ये रिपीट होता है? 4 साल के बाद। तो एक बात को ध्यान रखना कि अगर कभी भी आपको पहचानना हो कि आपका लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, कोई भी ईयर आपको दे रखा हो, कोई भी वर्ष आपको दे रखा हो, वो लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 4 से भाग करके देख लेना, 4 से डिवाइड करके देख लेना। अगर वो पूरा का पूरा ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि उसका जो रिमाइंडर है, उसका शेषफल 0 बचता है, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? लीप ईयर। अगर 4 से वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। अगर डिवाइड ना हो, इसका मतलब वो कैसा ईयर हो जाएगा? नॉर्मल ईयर हो जाएगा। तो जरा करके देखो, 1872 को 4 से डिवाइड करके देखो, होता है या नहीं होता? हो गया 4 से डिवाइड। तो जो ये आपका 1872 है, 1872 है, ये कैसा ईयर बन जाएगा? ये एक लीप ईयर आपका बन जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी सारे भी चेक करने हैं कि इनमें से कौन से लीप ईयर हैं। तो अब 4 से डिवाइड करना देखो आप सबको अच्छे से आता है। 4 से डिवाइड करने का मैथ में आपका एक डिविजिबिलिटी रूल भी होता है, और उस डिविजिबिलिटी रूल को क्या बोलते हैं? आपको पूरा नंबर, वैसे मान लीजिए आपको यही नंबर मान लीजिए 1944, पूरा नंबर आपको 4 से डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो, और अगर लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? 4 से डिवाइड होगा। आपने पढ़ा होगा मैथ में कि अगर 2 से डिवाइड चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं, तो कैसे चेक करते हो? उसको पिछला जो अक्षर है, पिछला जो डिजिट है, उसको चेक कर लो, तो क्या 2 के टेबल पे जाता है। 3 से चेक करने का, 3 से कैसे चेक करते हो कि कोई नंबर डिवाइड होता है? तो आप क्या करते हैं भाई, उसको ऐड करके चेक करते हो कि कहीं ये पूरा ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। ऐसे ही 4 से करने की क्या ट्रिक है? आखिरी के 2 डिजिट, आखिरी के जो 2 डिजिट हैं उनको डिवाइड चेक करते हैं। अगर आखिरी के 2 डिजिट पूरे 4 से कट जाते हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर क्या होता है? 4 से डिविजिबल हो जाता है। तो अब यही चीज जरा देखो, अब जो चीज आपने सीखी है उस चीज को अप्लाई करो। लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करके देखो, 4 से कटते हैं नहीं। आप कहेंगे 4 एकम 4 और 3 और 2 32 बना, 18 पे कट गया, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हुए और ये क्या बना? लीप ईयर बना। लास्ट के 2 डिजिट चेक करो, आप कहोगे जी 44,
44 है और 4 से डिवाइड किया, क्या बनेगा? 11 बन जाएगा काटने के बाद, यानी कि ये भी पूरा का पूरा डिवाइड हुआ और ये क्या बन जाएगा? लीप ईयर ये भी बन जाएगा। इसको चेक करो, इसको चेक करो, क्या 82 4 से डिवाइड होता है? आप कहोगे जी नहीं, 82 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये एक साधारण वर्ष आपका बन जाएगा। यानी कि इसका जो फरवरी होगा, इसका फरवरी जो होगा वो कैसा होगा? उसके फरवरी में 28 दिन होंगे। और इन दोनों के फरवरी में कितने दिन होंगे? आप कहोगे जी इनके फरवरी में 29 दिन होंगे। इसको चेक करो, 1562। आप कहोगे जी सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करना है, कर लो। 4 एकम 4, 22 बच गया। 22 तो 4 के टेबल पे कटता नहीं है, तो इसका मतलब ये ईयर भी कैसा हो जाएगा? नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ये ईयर भी कैसा हो जाएगा? नॉर्मल ईयर। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जरा बढ़ो यहाँ पे, ये कुछ ईयर और लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे, वो तो समझ में आ गए आपको कि कौन नॉर्मल ईयर है और कौन सा लीप ईयर है। लीप ईयर को हिंदी में भाई अधिवर्ष भी बोलते हैं, अधिवर्ष, ठीक है। तो अब 1800, 1900, 2000 और ये 1600, इनको चेक करो, क्या ये लीप है या फिर नॉर्मल ईयर है? क्या आंसर आया? सारे लीप आए। चलो अब चेक करते हैं। तो भाई आपका ये जो है ये एक नॉर्मल ईयर है, ये भी एक नॉर्मल ईयर है, 2000 लीप ईयर है और 1600 क्या है? ये भी एक लीप ईयर है। अब आप कहेंगे जी फिर इसमें 4 से डिवाइड करने पे तो सभी में रिमाइंडर 0 आ रहा था। तो भाई अब चीज क्या देखनी है, ये जो ईयर यहाँ पे लिख रखे हैं और ये ईयर जो यहाँ पे लिख रखे हैं, इन दोनों में एक डिफरेंस है। इनके पीछे जो है 2-2 जीरो लगी हुई हैं, यानी कि ये क्या है? ये आपके सेंचुरी ईयर हैं, शताब्दी वर्ष। क्या है भाई? सेंचुरी ईयर, शताब्दी, यानी कि शताब्दी खत्म होती है यहाँ से और नई शताब्दी शुरू होती है। अगर हम बात करें ये कौन सी शताब्दी चल रही है, आप कहोगे जी 21वीं सदी चल रही है, ठीक है। सन 2000 के बाद से क्या चली है? 21वीं सदी चली है। तो ये क्या है? ये आपके सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर को अगर लीप चेक करना है, सेंचुरी ईयर को लीप चेक करना है तो 4 से डिवाइड नहीं, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 400 से डिवाइड चेक करना पड़ेगा। और अगर कोई नंबर 400 से डिवाइड हो जाता है सेंचुरी ईयर, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? लीप बोल देंगे। तो याद रखना, सेंचुरी ईयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जरा अब देखो, क्या 1800 400 से डिवाइड होता है? आप क्या कहोगे जी? नहीं, ये डिवाइड नहीं होता। 1900 डिवाइड होता है? आप कहोगे जी नहीं। तो इसीलिए 1800 और 1900 क्या हुए? नॉर्मल ईयर हुए। 2000 चेक करो, 2000 400 से डिवाइड होता है? आप कहोगे जी बिल्कुल, 2000 400 से डिवाइड हो जाता है। 0 से 0 कट जाएंगी और 4 पंजे 20 कट जाएगा। तो इसीलिए 2000 क्या है? सन 2000 लीप ईयर है और 1600 भी क्या है? लीप ईयर है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो एक बार अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो इसको एक बार दोबारा देख लेना, और अगर फिर भी डाउट हो तो आप लिख देना, इस पे दोबारा से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एक कॉन्सेप्ट तो आपका था ये ईयर का, और ये ईयर का कॉन्सेप्ट बता दिया। अभी कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे ये 400 से डिवाइड क्यों किया, ये 4 से डिवाइड क्यों नहीं किया, है या नहीं? तो इसका आंसर आप लोग देंगे या मैं ही दूं? ये लीजिए, अब चलिए सुनिए। चलो जरा देखना, मैंने आपको बताया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी आपके सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, और कितने दिन में, कितना टाइम में? 365 दिन में हमने लिख दिया। लेकिन जरा जो पृथ्वी है वो आपका तो क्या है, पृथ्वी जब आपके इसके चारों ओर, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसको जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है भाई 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड, ठीक है। तो क्या किया जिसने कैलेंडर बनाया, इन 5 घंटे 48 मिनट को भाई क्या किया? अलग से निकाल दिया। इन 5 घंटे 48 मिनट को कोई बीच में नहीं लेके आए, सिर्फ उसने क्या काउंट किया? 365 दिन को काउंट किया, और इसको उसने क्या बोल दिया? एक साल इसको बोल दिया, ठीक है। लेकिन
5 घंटे कोई छोटा मोटा नंबर तो है नहीं है। 5 घंटे 48 मिनट अप्रोक्सीमेटली कितने बन गए? 6 घंटे बन गए। और जब आप 6 घंटे को 4 साल तक ऐड करते रहो, क्योंकि ये ज़्यादा है, 4 साल तक ऐड, इस साल के 6 घंटे बचाए, अगले साल के भी 6 घंटे बचाए, उससे अगले साल के भी 6 घंटे बचाए, टोटल 18 घंटे हो गए, और उससे अगले साल के भी 6 घंटे बच जाएं, तो टोटल 4 साल में कितने दिन? पूरे 24 घंटे ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि एक दिन फालतू बन जाता है हमारे पास, है या नहीं? तो एक दिन एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो क्या किया, उसको फरवरी के महीनों में क्या कर दिया? ऐड कर दिया फरवरी में। इसीलिए 4 साल के बाद क्या होता है? 28 की जगह कितने दिन दे दिए? 29 दिन दे दिए। अभी बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते थे, जब पढ़ाया करते थे, क्वेश्चन पूछते थे, सर फरवरी में ये 28 दिन क्यों हैं, 29 क्यों दिए, बाकी और दिन में क्यों नहीं दिए? तो भाई इसका सीधे से आंसर ये है, अगर मार्च में दे देते फिर आप पूछते जी मार्च में क्यों दिए, और अगर अगस्त में दे देते फिर पूछते कि अगस्त में क्यों दिए। तो जैसा है इसको ऐसे ही याद रख लो, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये जिसने कैलेंडर बनाया बस उसने अपनी सहूलियत के लिए क्या किया, फरवरी में 29 दिन दे दिए। जिसका लॉजिक है उसका लॉजिक आपको बताया जा रहा है, ठीक है। चलो ये तो अब ये चीज तो जस्टिफाई हो गई कि हर 4 साल बाद लीप ईयर क्यों आ रहा है। आप कहोगे जी चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलो आपकी बात मान ली कि हर 400 साल के बाद, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। लेकिन सर बात तो, क्वेश्चन तो वहां से उठा था ना जहां पे 400 साल थे, कि शताब्दी वर्ष 400 की। तो अब जरा सुनो, उसका भी आंसर यही है। जरा देखना, यहां पे है 5 घंटे 48 मिनट, और इसको अप्रोक्सीमेट हमने 6 घंटे मान लिया, यानी कि हमने 12 मिनट ज्यादा मान लिए। क्या मान लिए? 12 मिनट ज्यादा मान लिए हैं। और 12 मिनट ज्यादा मानने की वजह से 12 मिनट जो हमारा कैलेंडर है वो ज्यादा आगे बढ़ रहा है, यानी कि हमारे पास दिन ज्यादा आ गए हैं। जब आप 12 मिनट को 400 सालों तक जोड़ते जाओ, 12 मिनट को 400 सालों तक जोड़ते जाओ, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 दिन बन जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली कितने दिन एक्स्ट्रा आ जाते हैं आपके पास? 3 दिन एक्स्ट्रा आपके पास आ गए। 3 दिन आपके पास एक्स्ट्रा आ गए। अब ये 3 दिन आपको घटाने हैं, ये 3 दिन क्या करने हैं? इन 3 दिन को माइनस करना है। तो क्या किया जिसने कैलेंडर बनाया, उसने सीधे सीधे सेंचुरी ईयर्स उठा लिए, ठीक है। 100वीं शताब्दी, 200वीं, ये 300वीं और 400वीं, ठीक है। उसने क्या किया, सीधे सीधे सेंचुरी ईयर उठा लिए। अब देखो, उसको हर साल 12 मिनट क्या हो रही थी, 12 मिनट हमने उसको ज़्यादा दे दी, हर साल 12 मिनट ज़्यादा दे दी। तो 12 मिनट क्या हुई, 400 साल तक जब ऐड करते गए तो टोटल 3 साल बने। तो क्या किया कैलेंडर बनाने वाले में, तो एक दिन इसमें से निकाल दिया, एक दिन इसमें से निकाल दिया, और एक दिन निकाल दिया इसमें से, यानी कि 100वें वर्ष में, 200वें वर्ष में और 300वें वर्ष में से एक एक दिन निकाल दिया। लेकिन इसमें से नहीं निकाला, इसमें जो नॉर्मल चल रहा था वो वैसे ही उसको चलने दिया। फिर इसके बाद 500वीं शताब्दी, 600वीं शताब्दी, 700वीं और 800वीं, इनमें से भी एक एक दिन उसने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ऐसे ही चलता जाएगा। 1200, 2000, ठीक है। मान लीजिए अब इसी को मान लो, आपका होगा 1700, 1800, 1900 और 2000 शताब्दी। तो क्या हुआ, एक एक दिन इसमें से घटा दिया और इसको एज इट इज रहने दिया। तो ये जितने भी आपके सेंचुरी ईयर्स हैं, ये जो लीप आपके बने, ये क्या है, सारे के सारे 400 के मल्टीपल हैं, सारे के सारे 400 के मल्टीपल हैं। इसीलिए अगर किसी सेंचुरी ईयर के अंदर हमें लीप ढूंढना है तो उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, अगर 4 से डिवाइड करो तो लीप मिलता है, और अगर 400 से डिवाइड करो तो सेंचुरी ईयर में हमें पता चल जाता है लीप है या नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज सिर्फ आपके क्या है, आपके क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए, कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार ना चले, ठीक है। तो अब ये चीज अगर आपको समझ आई तो अब बढ़ते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है ऑड डेज का कॉन्सेप्ट, विषम दिन का कॉन्सेप्ट है जो, अब उसको समझते हैं।
ये लीजिए ऑड डेज समझते हैं। विषम दिन। ऑड डेज को अगर मैं आपको आम भाषा में समझाऊं, आम भाषा में समझाने का मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा डेज हमारे पास बचेंगे हफ्ते बनाने के बाद, जो एक्स्ट्रा दिन मेरे पास बचेंगे उसको मैं क्या बोल दूंगा, ऑड डेज उसको मैं बोल दूंगा। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका दूसरा जो आपको समझना है। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए, आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैलेंडर से आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपके पास 10 दिन है, 10 दिन है, ठीक है, और मैं कहूं कि इसको हफ्ते में बना के दिखाओ। आप क्या कहेंगे जी, एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, तो इस 10 दिन को मैं लिख देता हूं एक हफ्ता प्लस 3 दिन। ऐसे लिख सकते हैं, एक हफ्ता और 3 दिन, क्योंकि एक हफ्ते में टोटल कितने दिन हुए, 7 दिन हुए। एक हफ्ते में टोटल 7 दिन हुए और इसको एक्स्ट्रा 3 दिन। तो ये जो 3 दिन आपके बने, ये जो 3 दिन बने, इन्हीं को मैं क्या बोलता हूं भाई, ऑड डेज इनको बोलते हैं। इन 3 को ही हम क्या बोलते हैं, ऑड डेज। मान लीजिए मैं आपको कहूं कि आपके पास टोटल है 21 दिन, 21 दिन, ठीक है। अब इसको हफ्ते में बनाओ। आप कहोगे जी 21, 7 7 के आपको कितने हफ्ते मिल जाएंगे, 7 प्लस 7 प्लस 7 टोटल कितने मिल जाएंगे, आप कहोगे जी 3 हफ्ते पूरे पूरे मिल जाएंगे। और दिन मेरा एक्स्ट्रा कोई भी नहीं बचा, तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएंगे, ऑड डेज, 0 ऑड डे इसमें हो जाएंगे, ठीक है। आप कहोगे जी ये तो कैलकुलेशन बहुत आसान थी, 10 21 हमने कर लिए, लेकिन अगर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए 365 600 तो फिर क्या करें। तो भाई करना कुछ नहीं है। ऑड डेज निकालने के लिए आपको एक नंबर से डिवाइड करना है, और वो नंबर क्या है भाई, वो है 7। ऑड डेज निकालने के लिए किससे डिवाइड करना है, 7 से। और 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास रिमाइंडर बचे, जो भी रिमाइंडर बचे, जो भी आपके पास शेषफल बचे, वही आपके क्या हो जाएंगे, ऑड डेज हो जाएंगे। जैसे 10 को आप डिवाइड करोगे 7 से, 7 एकम 7, और रिमाइंडर शेषफल कितना बचा, 3 बचा, 3 ही क्या आए थे, ऑड डेज। 21 को डिवाइड करो, आप कहोगे जी 7 3 21, पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ऑड डेज कितने आए, 0। ये आपका कॉन्सेप्ट किसका है, ऑड डेज का कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं आपको कुछ डेज लिख के दे रहा हूं, आप उनके अंदर मुझे ऑड डेज फाइंड आउट करके बताओ। एक बार पॉज करके आप ऑड डेज निकालना और फिर चेक करना कि आपने सही निकाले हैं या नहीं। चलिए 10 का तो हमने कर लिया है, 15 17 28 29 30 31 365 366। ये ऑड डेज बताओ। अगर 15 दिन आपके पास है तो टोटल ऑड डेज कितने होंगे, आप कहोगे जी 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 दूनी 14 और एक्स्ट्रा बचा 1, तो इसमें 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचा वो कितना बचा, 1 बचा, तो इसमें ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। 17 7 दूनी 14, 3 आपका क्या बचा, एक्स्ट्रा बचा, 3 बचा, तो इसमें ऑड डेज कितने हो जाएंगे भाई, 3 ऑड डेज इसमें हो जाएंगे। 28 7 से डिवाइड करो, 7 से आप इसको डिवाइड करोगे, 7 चौक 28, पूरा का पूरा कट जाएगा, ऑड डेज कितने बचे, 0 ऑड डेज। 29 7 चौक 28 और 1 आपका बच गया, 29 में से 1 आपका बच गया, 28 घटाओगे तो ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 1 ऑड डे यहाँ पे आ जाएंगे। 30 आप कहोगे जी 7 से डिवाइड करने के बाद 28 पे जाए, 4 पे जाएगा और 2 बच जाएंगे। 31 में अगर 31 दिन आपके पास हैं तो आप कहोगे जी 3 ऑड डेज आपके हो गए। यहां पे आ जाओ 365 पे, करो 365 को, आप कहोगे जी 365 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। 365 को 7 से डिवाइड किया और ये आ गया 1 ऑड डे। कितने आ गए, 1 ऑड डे। तो अगर 365 को लिखूं मैं, क्या मैं इसको 52 हफ्ते 1 दिन लिख सकता हूं, आप कहोगे जी बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। और इसका शेषफल भी कितना बचा है, 1 बचा है, तो इसमें ऑड डेज कितने हो गए, 1 हो गए। और जरा एक बात बताऊं, वो तो ठीक है,
यहाँ पे देखो ये 28 क्या था, आप कहोगे जी फरवरी, 28 क्या था, फरवरी था, फरवरी में 0, 29 लीप का फरवरी 1, 30 आपका कौन सा मार्च, सॉरी अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो 2 ऑड डेज, 31 जितने भी आपके महीने जिसमें 31 दिन होते हैं उसमें कितने ऑड डेज बचेंगे, 3 ऑड डेज आपके बचेंगे। यहाँ पे इसको करोगे ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 2 ऑड डेज यहाँ पे आ जाएंगे। चलो मान लीजिए कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया वो ऐसे दिन में ना देके आपको सीधे हफ्ते में ही दे दे और आपको बोल दे 24 हफ्ते हैं, इनमें ऑड डेज बताओ कितने आएंगे, 24 हफ्ते हैं इसमें ऑड डेज बताओ कितने आएंगे। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, हफ्ते तो पहले से ही साथ में बने हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे है ही नहीं है, तो ये क्या है ऑड डेज, यही 0 ही क्या है इसका ऑड डेज आ जाएगा, क्योंकि हफ्ते पहले से ही 7 के मल्टीपल में है। तो आशा करता हूँ ऑड डेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो थोड़ा सा और इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और फिर बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलो मान लीजिए अब आपके टोटल 12 हफ्ते हैं और 12 हफ्तों का अब लिख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपके टोटल 12 के 12 महीने यहाँ पे लिख दिए। अब मुझे एक बात बताओ, जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में कितने दिन होते हैं, आप कहोगे जी जनवरी में 31 दिन होते हैं। फरवरी में कितने दिन होते हैं, आप कहोगे जी फरवरी में 28 भी हो सकते हैं और 29 भी हो सकते हैं। नॉर्मल ईयर तो 28 और लीप ईयर तो 29। चलो मार्च में बताओ, मार्च में आप कहोगे जी कितने, 31, अप्रैल में 30। अब आप कहोगे जी सर ये कैसे याद करें अब 30 31, तो भाई आप बचपन में करते आए हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो यही चीज़ आपको अब फिर से लगानी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये जो ऊपर उठे हुए हैं ये सारे के सारे 31 और जो ये नीचे हैं ये सारे के सारे 30। फरवरी का याद रख लेना, तो अप्रैल आया 30 पे, उसके बाद 31, फिर आपका जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये देखो आपका जुलाई जो है वह ऊपर खत्म होता है और फिर अगस्त फिर से ऊपर ही शुरू होता है, अगस्त, उसके बाद 30, अक्टूबर, 31, 30, 31 और ऑल्टरनेट चल रहे हैं, सिर्फ ये जुलाई और अगस्त है, यही आपका 31 आता है। अब जनवरी में बताओ कितने ऑड डेज, जनवरी में आप कहोगे जी 7 से डिवाइड किया, 28, 28 माइनस 31, 3। फरवरी में अगर नॉर्मल ईयर है तब तो 28 तो 0, लीप ईयर है तो 1, 31 को आप 7 से डिवाइड करोगे 3, 30 को करोगे 2, 31 3, 30 2, 3 3 2 3 2 और 3। तो हर एक महीने में आपने क्या निकाल लिए, ऑड डेज। और इस चीज़ की भी हमें आगे क्वेश्चंस में क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो अब आप दोनों के दोनों टाइप के क्वेश्चंस में, मतलब दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट में आपको क्या हो गई है, महारत हासिल हो गई है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकने का। तो अब क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पे, बिल्कुल ईजी से चलेंगे और फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम इसमें करते चलेंगे, ठीक है। जो आपके HSSC है वो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। कैसे, इफ टुडे इज फ्राइडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 15 डेज। हिंदी में लिख लो, यदि आज शुक्रवार है तो 15 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज शुक्रवार है तो 15 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, बताओ। तो करना कुछ नहीं है, वही ऑड डेज का कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है। ऑड डेज के कॉन्सेप्ट में क्या है, ये आपको 15 दिन के बाद पूछा, क्या पूछा, 15 दिन के बाद कौन सा दिन होगा।
तो 15 दिन के बाद यानी कि 15 दिन आप लिख लो। अब इसमें निकालो ओड डेज, 7 से भाग करोगे तो ओड डेज आएंगे कितने, 1 आ गए। ओड डेज कितने आए, 1 आए। और एक ओड डे का मतलब क्या, यानी कि हम एक दिन आगे जाएंगे। क्यों आगे जाएंगे, क्योंकि इसने आगे का पूछा था। तो फ्राइडे में जब आगे जाने की बात हो तो अब एक दिन आगे चले जाओ, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। चलो ये चीज अगर समझ आई तो अब थोड़ा सा 1-2 टाइप के क्वेश्चन और देता हूं इसी में। इफ टुडे इज फ्राइडे, इसी के साथ थोड़े से क्वेश्चन और। व्हाट विल बी द डे आफ्टर 21 days? What will be the day after 27 days? What was the day before 20 days? What was the day before 15 days? चलो एक बार पॉज करके इनका आंसर निकालो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए भी आप सबने कर लिया होगा। सबसे पहले अब काम वही है, अभी भी क्या निकालना है, अगर आज शुक्रवार है तो 21 दिन के बाद क्या होगा, क्वेश्चन है ये। 21 दिन के बाद कहने का मतलब मेरा क्या, आपको निकालने हैं ओड डेज। कहीं भी क्वेश्चन आए कैलेंडर का, आपको ओड डेज अगर पता है तो आप उस क्वेश्चन को बड़े चुटकियों में आसानी से उस क्वेश्चन को कर दोगे। तो 21 में मैंने ओड डेज निकाले, देखो बिना पेन का इस्तेमाल करें। 21 में ओड डेज निकाले, 7 से डिवाइड किया, ओड डेज आए कितने, 0। ओड डेज आए 0 ओड डे आए, इसका मतलब क्या हुआ, दिन हम किसी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फ्राइडे है तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे आंसर आ जाएगा। इसका आंसर फ्राइडे। 27 दिन, 27 को डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो इसको, 7 × 21, 6 बने। और आफ्टर 27 दिन पूछा था, यानी कि आपको आगे जाना था। और ऑड डेज कितने आए यहाँ पे, 6, तो +6 कर दो, +6। शुक्रवार से +6 जाओ, जाना जरा +6। आप कहोगे जी चले जाते हैं, करते जाओ, ऐड करते जाओ, करते जाओ। तो क्या आएगा, आंसर आएगा थर्सडे। आंसर आ जाएगा थर्सडे। ठीक है, अभी इसको करने का एक आसान तरीका भी बताऊंगा। बिफोर 20 days, आप कहोगे जी अभी तक तो आफ्टर के क्वेश्चन थे, बिफोर कहां से आ गया। तो बिफोर करो, बिफोर वही सेम काम, अभी भी ओड डेज निकालने हैं। और आपने ओड डेज निकाले कितने, अभी भी 6 निकाले, लेकिन अब बिफोर आ गया। अब क्या आ गया, बिफोर, यानी कि आपको पीछे जाना है। कैलेंडर में कहां जाना है, पीछे, बैक साइड में जाना है। तो इसका मतलब अब प्लस नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब प्लस नहीं करेंगे, अब आपको करना है माइनस। और माइनस करोगे, शुक्रवार से आप पीछे जाते रहिए, 6 पीछे जाइए, और आपका आंसर आ जाएगा सैटरडे। आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। तो इस बात को याद रखना, अगर आप कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो आपको ओड डेज करने हैं ऐड, और आप कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो ओड डेज करने हैं माइनस। इस बात को अगर ध्यान रख लिया तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से चुटकियों में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जरा आओ यहाँ पे, 15 को 7 से डिवाइड किया, बिफोर 15 दिन पूछा था। अगर आज शुक्रवार है तो 15 दिन पहले क्या हो था, ये आपसे पूछा है। ऑड डेज आए 1, पीछे जा रहे हैं तो -1, शुक्रवार से 1 पीछे कितना, आप कहोगे जी थर्सडे। और ये आपका आंसर, ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट नहीं है। अब जरा देखो, यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आई। यहाँ पे अगर आप +6 ऐसे करते चले गए कि शुक्रवार में 1 जोड़ा, शनिवार में 1 जोड़ा, रविवार में 1 जोड़ा, सोमवार में 1 जोड़ा, मंगलवार फिर 1 जोड़ा, बुधवार और फिर 1 जोड़ा वीरवार, यानी कि 6 दिन अगर ऐसे जोड़ते गए, कोई फायदा थोड़ी ना है, उसमें फिर से टाइम लग गया। तो यही चीज आपको बचानी है, आपको अपना टाइम सेव करना है। तो अब सुनो क्या चीज है, जैसे ओड डेज आपके आते हैं प्लस माइनस करके, ठीक है, ओड डेज आपके आगे, मान लीजिए आपके +6 ओड आए, ओड डेज कितने आए, +6 आए, तो आप +6 करो, या फिर इसको 7 बनाने के लिए मुझे 1 की जरूरत है और फिर साइन चेंज कर दो, यानी कि या +6 करो या करो -1, दोनों बात एक ही है। मान लीजिए आपके ओड डेज आए
+5, ऑड डेज आए +5, इस 7 बनाने के लिए 2 की जरूरत और फिर साइन उल्टा, या तो करो +5 या करो -2। यानी कि अगर मैंने कहा कि अगर आज संडे है और 6 दिन के बाद क्या होगा, 6 दिन के बाद क्या होगा, तो या तो +6 कर दो या फिर -1 कर दो और आंसर आप क्या दे देंगे, मंडे दे देंगे। ठीक है, मैंने कहा संडे 5 दिन के बाद बताओ, या तो +5 करते जाओ, संडे में 1 ऐड मंडे, मंडे में 1 ऐड ट्यूसडे, या फिर -2 कर दो, 2 करो माइनस, तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे। यानी कि ये जो पेयर होते हैं, जो आपके ये ऑड डेज के जो पेयर होते हैं, ये टोटल 7 बनाते हैं। एक अगर प्लस है तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। मान लीजिए ऑड डेज आपको मिले 4 माइनस के, तो दूसरा या तो -4 कर दो या फिर आप कर दो +3। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन थे +6 और -6, ये मैंने चुटकियों में इसको कर दिया। +6 करो या फिर -1 करो, बात एक ही है, फ्राइडे से -1 थर्सडे। -6 था, या तो -6 करो या फिर क्या करो, +1 फ्राइडे से +1 सैटरडे। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ऑड डेज में अगर आपको प्लस करना आए, माइनस करना है, तो ये टोटल क्या बनाते हैं, 7 बनाते हैं, और साइन इनके क्या हो जाते हैं, चेंज, इनके साइन चेंज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं, कंफ्यूज करने के लिए, कई बार वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देते हैं। चलिए भाई, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को करके बताओ। इफ टुडे इज मंडे, then what will be the day after 12 days? What will be the day after 12 days? एक और, if today is Monday, then what will be the 12th day? हिंदी में लिख लो, 12 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज सोमवार है तो 12 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, और दूसरा, अगर आज सोमवार है तो 12वां दिन कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ये भाई संडे में से अगर एक माइनस करोगे तो सैटरडे आता है, गलती से लिख दिया था, संडे में से एक माइनस करोगे तो सैटरडे, +6 करो या -1 करो, सैटरडे आएगा। अब करो इसको, क्या कैसे करेंगे अब इसको। अब दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक डिफरेंस है, यहां पे लिखा है आफ्टर और यहां पे लिखा है 12th डे। ठीक है, कि 12वां दिन कौन सा होगा, व्हाट विल बी द 12th डे। तो कैसे करें, कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, ऑड डेज का। आप कहोगे जी 12 7 से डिवाइड किया, ऑड डेज आए कितने, 5। ऑड डेज कितने आएंगे, 5 ऑड डेज आएंगे। अब कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो, आप कहोगे जी कैलेंडर में हम जा रहे हैं आगे, कैलेंडर में जा रहे हैं आगे, तो हमने कर दिया +5। +5 करो या -2 करो, यह भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। तो अगर मंडे था, मंडे में +5 आप करोगे तो क्या आएगा, सैटरडे आंसर इसका आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, सैटरडे। इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई डाउट होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, यहां पे कहा है 12th डे, 12वां दिन कौन सा होगा। जरा एक बात बताओ, अगर मैं 12वां दिन बोल रहा हूं तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि आफ्टर 11 डे, 11 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा। अगर 12वां दिन मैं पूछ रहा हूं, इसका मतलब क्या ये नहीं है कि 11वें दिन के बाद कौन सा दिन होगा। अगर ऐसा है कि 11वें दिन के बाद, तो अब मैं 12 लेके इसको सॉल्व करूं या 11 लेके इसको सॉल्व करूं, आपको जी 11 लेके, क्योंकि 12वां दिन कब आएगा, 11 के बाद आएगा। तो आफ्टर 11 डेज यानी कि 11/7 ऑड डेज कितने आएंगे, +4, बाद में जा रहे हैं +4। अब +4 करो या -3 करो, दोनों बात एक ही है, कर दो, क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा फ्राइडे, आंसर आएगा फ्राइडे। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई।
चलिए अब बढ़ते हैं थोड़े से और एक दो क्वेश्चन और बचे हैं इसमें इस टाइप के, और फिर उसके बाद हम बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई, ये देखो बोर्ड पे आपके क्वेश्चन लिखे रखे हैं, बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखे हैं। इन क्वेश्चंस को एक बार पोज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और फिर आंसर मैच करना कि कैसे कि आपका आंसर सही आया या गलत आया। तो जरा देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहा है। इफ 4 days बिफोर यस्टरडे वाज मंडे देन व्हाट विल बी 2 days आफ्टर टुमारो। बीते कल से 4 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल से 2 दिन बाद क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिटेल में समझाता हूं, फिर आपको करने की ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले इसने क्या कहा कि मान लो ये आपका आज हो गया टुडे, ये आज का दिन हो गया टुडे, और ये हो गया आपका बीता कल यस्टरडे, बीता हुआ कल हो गया यस्टरडे। बीते कल से 4 दिन पहले, ये बीते कल इससे 4 दिन पहले 1 2 3 4 दिन पहले सोमवार था। बीते कल से 4 दिन पहले क्या था, सोमवार था। तब तो आफ्टर टुमारो, आने वाले कल से 2 दिन बाद क्या होगा, टुडे, और आने वाला कल यानी कि ये टुमारो, आने वाले कल से 2 दिन बाद क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जरा बताना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आंसर क्या आया, ट्यूसडे। आंसर आया ट्यूसडे। अब इसको, ये तो था डिटेल मेथड से, अब ये क्वेश्चन हमने कर लिया, बड़ी आसानी से कर लिया, लेकिन एग्जाम प्रेशर में अब इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करने लग गए तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम, जितने भी दिन आपको दे रखे हैं, जितने भी दिन आपको दे रखे हैं, जो आपका यस्टरडे है इसको भी हम 1 दिन काउंट करेंगे, जो टुमारो है इसको भी 1 दिन काउंट करेंगे। जितने भी दिन आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं उन सबको ऐड कर दो। 4, यस्टरडे को भी 1 दिन काउंट करेंगे हम, 4 1 2 दिन को भी 2 काउंट करेंगे और टुमारो को 1 दिन काउंट करेंगे। इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। और बताओ भाई ऐड करके क्या आएगा, आप कहोगे जी ऐड करके आया 8, ऐड करके आएगा भाई 8, और 8 के बना दो ओड डेज, और ओड डेज कितने बने, आपको जी ओड डे बने 1। अब ये चीज ओड डे आने तक ठीक है कि 1 आ गया। अब चेक करना है हम टाइम में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। जरा बताना, हमसे टाइम कौन सा पूछा था, व्हाट विल बी टाइम आफ्टर, क्या था, आने वाले कल से 2 दिन बाद क्या होगा। इसका मतलब क्या, आपसे टाइम आगे का पूछा है, पीछे का नहीं पूछा। कौन सा पूछा है, आगे का पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, +1 कर देंगे। तो ये जो 1 आया ये किसका आया, 1 प्लस का आया, और मंडे से पूछा था तो क्या आंसर आएगा आपका 1 आगे ट्यूसडे, 1 आगे आ जाएगा ट्यूसडे। अब इस तरीके से इसको करते हैं, 5 दिन को 5 काउंट करेंगे, टुमारो को 1 काउंट करेंगे, ट्यूसडे तो हमें दे रखा है सॉल्व करने के लिए, 6 दिन को 6 काउंट करेंगे और यस्टरडे को भी 1 काउंट करेंगे। इन सबको जोड़ दो और क्या आएगा, 5 1 6 12 और 1 13। 13 के ओड डेज बनाए और ओड डेज बनने के बाद आया 6, ओड डेज बनने के बाद क्या आया, 6 आया। 6 ओड डेज या तो 6 कर दो। अब दूसरी चीज, अब हमें साइन चेक करना है इसका। अब क्या चेक करना है, साइन चेक करना है, ये प्लस का 6 होगा या माइनस का 6 होगा। तो जरा देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, बीते कल से 6 दिन पहले, बीते कल से भी 6 दिन पहले, यानी कि आप पीछे जा रहे हैं, कैलेंडर में कहां जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। तो ये जो होगा माइनस का 6 होगा, ये जो होगा क्या होगा, माइनस का 6 होगा। और माइनस का 6 करो या प्लस का 1 करो, दोनों बात एक ही है। ट्यूसडे में +1 करोगे, आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। आंसर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। तो कैलेंडर में ये हमने पहले टाइप के क्वेश्चन हमने क्या कर दिए, खत्म कर दिए। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अगली टाइप को कंटिन्यू करेंगे। तो जाने से पहले मैं आप सबको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने मुझे बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो, ये लीजिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। चलो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सब हमें देंगे। तो भाई आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज के लिए बाय, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी।
ठीक है, थैंक यू।